आज हम देखेंगे उर्वरक खनिज, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे जिप्सम की, जिसे हम सेलेनाइट, सैलकड़ी और हरसोट भी कहते हैं। इसके जो उत्पादक क्षेत्र हैं वो 3 उत्पादक क्षेत्र हैं, जिसमें सबसे पहले हम जिस उत्पादक क्षेत्र की बात करेंगे वो है नागौर, जहाँ पे गोट मांगलोद, भड़ान, भादवासी, जोध्यासी, धाकोरिया ये जगह हैं जहाँ पर ये खनिज पाया जाता है। ठीक है। दूसरा उत्पादक क्षेत्र जो है वो है श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर क्षेत्र। ठीक। और ये बीकानेर में एक जगह आती है जामसर, जहाँ पे जिप्सम की सबसे बड़ी खान है। जिप्सम की सबसे बड़ी खान कहाँ है? तो वो है जामसर, बीकानेर। इसके बाद जो तीसरा हमारा क्षेत्र है वो है जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली क्षेत्र। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली क्षेत्र। और जो ये बाड़मेर पाली है, तो बाड़मेर में पीर की ढाणी और पाली में खुटानी। बाड़मेर में पीर की ढाणी और पाली में खुटानी, इन जगह पर ये जिप्सम जो खनिज है हमारा, उर्वरक खनिज है, ये पाया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड खनिज, जो कि रॉक फॉस्फेट है। इसका उपयोग उर्वरक निर्माण के लिए किया जाता है। उर्वरक बना रहे हैं तो वहाँ रॉक फॉस्फेट का यूज़ किया जाता है। इसके जो क्षेत्र है, उदयपुर में ये मिलता है झामरकोटड़ा, जैसलमेर में फतेहगढ़, जयपुर में अचरोल, अलवर में आड़ूका, अंडावारी, इन जगह ये पाया जाता है। ठीक। अगला जो है हमारा वो है पोटाश। इसका उपयोग किया जाता है गंधक अम्ल निर्माण के लिए। गंधक एसिड बनाने के लिए पोटाश का उपयोग होता है। ये श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू वाले क्षेत्र में पाया जाता है पोटाश। अगला खनिज है पायराइट्स। इसका उपयोग रासायनिक उर्वरक बनाने के लिए किया जाता है। इसका क्षेत्र सीकर, सलादीपुर। अगला खनिज देखो फेल्सपार। इसका उपयोग किया जाता है मिट्टी के बर्तन निर्माण के लिए। मिट्टी के बर्तन फेल्सपार खनिज से बनते हैं। इसका क्षेत्र है अजमेर में मकरेश क्षेत्र, दूसरा भीलवाड़ा और राजसमंद। अगले खनिज है हमारे रासायनिक खनिज। तो ये रासायनिक खनिज कौन कौन से हैं? फुलर्स अर्थ, बेराइट्स, डोलामाइट्स, वर्मिक्यूलाइट्स, वालेस्टोनाइट्स, फ्लोरस्पार और गेरू यानी ऑकर्स, ये रासायनिक खनिज है। इनके बारे में विस्तार से देखेंगे। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे फुलर्स अर्थ। मुल्तानी मिट्टी खनिज भी इसे कहते हैं। यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी भी पाई जाती है। ये है बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में। ये खनिज बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में पाए जाते हैं। बीकानेर में पलाना, बरसिंगसर, कोलायत, जैसलमेर में खीमस, मंदा, बाड़मेर में आलमसरिया, भाड़का। अगला खनिज देखो बेराइट्स। ये उदयपुर, जगत, रेल, पातलिया, केवड़ा। सलूम्बर में अगर बात करें तो बाबरमाल। अलवर में बात करें तो राजगढ़। यहाँ ये खनिज पाए जाते हैं। अगला है डोलामाइट। इस खनिज को तो देख लेना, ये तो नाम से ही लग रहा है कि इतनी बार रखा होगा। डोलामाइट तो मतलब बचपन में भी आपने बहुत पढ़ा होगा डोलामाइट कि ये खनिज होता है, ये कहाँ पाया जाता है। तो ये जयपुर में पाया जाता है भैंसलाना, खौसीथल। अजमेर में है ये बजला काबरा। जैसलमेर में ओडानिया, फलोदी, इंदो की ढाणी। अगला खनिज देखेंगे वर्मिक्यूलाइट। वर्मिक्यूलाइट ये अजमेर और बांसवाड़ा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अजमेर, बांसवाड़ा में। इसके बाद है वालेस्टोनाइट, जो कि सिरोही, उदयपुर और पाली क्षेत्र में पाया जाता है। अगला है फ्लोरस्पार, डूंगरपुर। मांडो की पाल कहाँ है? तो डूंगरपुर, फ्लोरस्पार। जालोर में भी है भीनमाल। और अगला लास्ट जो है वो गेरू ऑकर से चित्तौड़गढ़। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ मूल्यवान खनिज होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं उनके बारे में जान लेते हैं।
तो अब देखो, पन्ना हरी अग्नि भी से कहा जाता है। ये मूल्यवान खनिज है, पन्ना हरी अग्नि भी से कहते हैं। ये राजसमंद, काला गुलमान, उदयपुर, गोगुंदा टिक्की। ग्रीन फायर बेल्ट जो है वो गोगुंदा से मुहानी तक है। गोगुंदा से मुहानी तक, गोगुंदा से मुहानी यानी अजमेर में पड़ता है मुहानी, वहां तक विस्तारित है। ये 221 किलोमीटर है। कितनी? 221 किलोमीटर। ठीक है ना। ये राजस्थान का मैप है छोटा सा, इसमें देखो ये उदयपुर इस जगह है हमारे, उदयपुर, और ये राजसमंद वाला जो क्षेत्र होता है ना, इस जगह पन्ना पड़ता है। पन्ना जो खनिज है इस जगह मिलता है। और ये अलवर और मतलब अजमेर और टोंक वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे ये सरवाड़ खनिज अजमेर की तरफ, और टोंक में ये तामड़ा, राजमहल, जनकपुरा, कुशालपुर, गावड़ी, ये खनिज ये यहाँ पे पाए जाते हैं। देखना तो आगे जो नेक्स्ट है ना, ये वाला देखो यहाँ पे है तामड़ा, गार्नेट, रक्तमणि, फिरोजा। तो ये टोंक की मैंने बताया देखो। तो राजमहल, कुशालपुर, गावड़ी, जनकपुरा, यहाँ ये खनिज पाया जाता है। अजमेर में सरवाड़ की बात करी मैंने। अगला देखो क्वार्टजाइट्स, ये अजमेर और टोंक में पाया जाता है। उसके नेक्स्ट देखो एक्वामोरिन, एक्वामेरिन, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, यहाँ पे है। नेक्स्ट देखेंगे मार्बल, जिसे हम कहते हैं मार्बल है, मार्बल वो भी एक खनिज है, संगमरमर जिसे हम कहते हैं। ये राजसमंद में डीडवाना, कुचामन और अजमेर में पाया जाता है। राजसमंद में मोरवड़ व राजगढ़ की खान, डीडवाना, कुचामन, मकराना, और अजमेर में अगर बात करें तो सावर, यहाँ ये खनिज पाया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं मार्बल की, तो हम देख लेते हैं कि जो मार्बल है, बैंगनी मार्बल, वो कहाँ पाया जाता है। तो वो पाया जाता है बांसवाड़ा में। नीला मार्बल पाली में पाया जाता है, और पीला मार्बल जैसलमेर में। ऐसे याद करना हो कि बैंगनी मार्बल बस है बांसवाड़ा, ठीक है। नीला मार्बल पाली में, पाली में नीला मार्बल। पीला जैसलमेर, जैसलमेर रहता है, जैसलमेर में रेत होती है, वो एक तरीके से पीली पीली होती है, तो पीला मार्बल जैसलमेर में पाया जाता है। धौलपुर में लाल पाया जाता है। काला काला भैंस होती है, तो भैंसलाना में काला मार्बल पाया जाता है। गुलाबी मार्बल जोधपुर में पाया जाता है। बादामी मार्बल बाबरमाल सलूम्बर में पाया जाता है। सतरंगी मार्बल पाली में पाया जाता है। अब देखो पाली में एक और मार्बल बताया था मैंने, वो कौन सा बताया था याद करो। नीला मार्बल पाया जाता है, सही पकड़े हो। इसके बाद लहरदार मार्बल, ये राजसमंद में पाया जाता है। सफ़ेद मार्बल मकराना राजसमंद में पाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ और जो खनिज है हमारे, जैसे कि ग्रेनाइट। ये जालोर में, जालोर जो होता है ना, जालोर जिला है एक, वहाँ पे ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी इसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेनाइट पाया जाता है। अब ग्रेनाइट जैसे कि गुलाबी ग्रेनाइट है तो वो जालोर में मिलता है। काला ग्रेनाइट है तो वो काला डेरा में मिलता है। पीला ग्रेनाइट है तो वो जैसलमेर में पाया जाता है। ठीक। कोटा स्टोन कहाँ पाई जाती है? तो कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में कोटा स्टोन पाई जाती है। लाइमस्टोन, चूना पत्थर, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, जो कि चित्तौड़गढ़, बूंदी, नागौर और जैसलमेर क्षेत्र में मिलता है। ठीक, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।